के गेंस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले एसजेवीएन, एनएचपीसी, इन सब में खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इंट्राडे में तो एसजेवीएन करीब 7% भी ऊपर था। अब क्या कारण है कि इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है? सुमित हमारे साथ है इस पर और अपडेट्स के साथ। सुमित, देखिए, एसजेवीएन आज तो एक न्यूज़ फ्लो था वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग का, जिसके आधार पर चलता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज भी पूरे साल के स्टेटस देखेंगे तो एसजेवीएन में करीब 150% का मूव इस साल अब तक आता हुआ दिखाई पड़ चुका है। और एनएचपीसी भी करीब 44-50% के आसपास का मूव इस साल में दे चुका है। 2-3 ट्रिगर कामकाज कर रहे हैं। पहले तो एक अच्छे वैल्यूएशन थे जब ये शुरू हुए थे, 15 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था एसजेवीएन और करीब 20 के मल्टीपल पे था एनएचपीसी, और वहाँ से एक अच्छी तेज़ी दिखा चुका है। प्लस नई कैपेसिटीज़ के एडिशन और साथ साथ जो नए ऑर्डर बुक्स इनके पास आए हैं वो दो तीन चीज़ें करीब कामकाज कर रही हैं। पहले एनएचपीसी में रफली 5500 मेगावाट के आसपास की कंपनी की कैपेसिटीज़ हैं। 1520 मेगावाट की नई कैपेसिटीज़ को ये फर्दर ऐड करने जा रहा है और 2000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी कंपनी कामकाज कर रही है। 125 मेगावाट पे ये कंपनी आवेदन दे चुकी है। तो ऐसे मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके ऐड होने वाले हैं। लाइक वाइज अगर एसजेवीएन पर नजर डालेंगे तो 54,000 मेगावाट के आसपास की कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑर्डर बुक के तौर पर है। 2100 मेगावाट की कंपनी की नई कैपेसिटीज़ है। 4500 मेगावाट पे कंपनी कामकाज कर रही है और करीब 5000 मेगावाट के आसपास के नए प्रोजेक्ट्स को ये फर्दर ऐड करने की बातचीत कर रहे हैं। और इन्होंने एक चीज़ मेंशन ये भी की थी कि करीब 2030 तक 25 गीगावाट अपनी कैपेसिटीज़ को लेकर जाएंगे। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो डिस्पाइट बड़ा रनअप जो एसजेवी ने दिखाया तो ये थोड़ा महंगा साइड पर चला गया 30 के मल्टीपल पे, और पावर के ज़्यादातर अपर एंड के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एनएचपीसी अभी भी 50% चलने के बावजूद भी महज 14 साढ़े 14 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और डिविडेंड यील्ड वाइज भी वो थोड़ा बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। तो एक बड़ा रनअप आया है पीएसयूज में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिलेटेड कंपनीज में, लेकिन फिर भी एसजेवीएन ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पर है रीसेंट रनअप की वजह से। लेकिन एनएचपीसी फिर भी एक रीजनेबली साइड पर सो फार आपको दिखाई पड़ेगा। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। तो एनएचपीसी और एसजेवीएन इन दोनों में आप देखिए वैल्यूएशन ऑफ कोर्स एनएचपीसी का ज्यादा अट्रैक्टिव है। गौरांग, इन हाइड्रो पावर कंपनियों में कुछ नया खरीदा है आपने? तो ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्षेत्र में हमें एनटीपीसी, टाटा पावर, टोरेंट पावर और सीएससी जैसी कंपनियां ज्यादा पसंद आती है। और उसके साथ साथ मैं पिछले हफ्ते भी जब आपके हमारे चैनल सीएनबीसी आवाज पर जुड़ा था तो मैंने कहा था ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर आपको बिल्कुल ध्यान, जैसे कि केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां हैं या फिर पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो ट्रांसमिशन करती है, और ये ऊर्जा उत्पादन वाले कंपनी, ये सब पसंद आते हैं। गावा साहब, एसजेवीएन पर एक टेक चेक देंगे प्लीज? मुझसे पूछे एसजेवीएन? जी सर। थोड़ा स्ट्रेच है बट बाय मोड पर सर्टनली है एसजेवीएन। मुझे लगता है 75 जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसमें अब भी कायम है। हो सकता है 85-90 भी जा सकता है, स्टॉप होना पड़ेगा 75 और ट्रेड लॉन्ग अब भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है, मोमेंटम है, पुल हो सकता है एसजेवीएन में। चलिए, तो 81-80 के आसपास